नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 में। पहला टेस्ट सीरीज़ चैनल पर है। अगर आपने मिस किया है तो उस वीडियो को आप जाकर प्लेलिस्ट बनी है देख सकते हैं। इसमें पूरे आपको 61 क्वेश्चन मिलेंगे और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएसएसबी की या फिर किसी शिक्षक भर्ती की जिसमें आपको सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, आप इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं और अपने आप को आंक सकते हैं, परख सकते हैं। क्वेश्चन टेबल अच्छे हैं, आप खुद ही देखेंगे। और चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। निम्नलिखित में से क्या BIOS की भूमिका का वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्नलिखित में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो दोस्तों आप ऑप्शन पढ़िए फिर उसके बाद आंसर करिएगा और इसका आंसर है डी, पश्चिमी विक्षोभ। लौह एस की महत्वपूर्ण खदान कंद्रेमुख है। तो दोस्तों यहाँ कुंद्रेमुख हो गया है, तो ये कंद्रेमुख है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, लिग्नाइट। देशांतरण डैश की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र। मालविका अग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कालिदास। निम्नलिखित में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, औषधि चट्टान। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने। लंदन से इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, फरीद। 1556 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अकबर तथा हेमू के बीच। तो दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज़ का फॉर्मेट है आपको पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिलता है आंसर बताने के लिए। और फ़ायदा ये है आपको क्वेश्चन ज़बान पे होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही ना हो। अगर आप ऑप्शन सच में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ और डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो आप लोग अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर सकेंगे और आगामी परीक्षाओं में आप बेहतर कर पाएंगे। पूना समझौता 1932 ईस्वी इनके मध्य का एक करार था। तो दोस्तों किनके मध्य ये करार था? तो इसका सही आंसर है बी, अंबेडकर और गांधी। मांटफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन एवं रियासतों में द्विशासन दोनों। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, परहेज। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? तो आपके सामने ये बैंक दिए गए हैं, RBI दीर्घावधि ऋण, RRB कृषि अर्थ प्रबंधन, नाबार्ड औद्योगिक, IDBI लघु अवधि ऋण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, RRB कृषि अर्थ प्रबंध। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? इन चारों में से आपको पता करना है कि कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है और इसका सही आंसर है डी, रैम। निम्नलिखित में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ब्लूटूथ। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, अवशोषण। भ्रंशोत्थ पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, द्रोणिका। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, खनिज आधारित उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा CRT का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कैथोड रे ट्यूब।
भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, कनाडा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सहकारी संघवाद। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, भारत के राष्ट्रपति। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, आगरा। आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक असंगत ढूंढना है और इसका सही आंसर है सी, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर, इसमें एक ज़िला आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और एक का सबसे कम है। तो इसका सही आंसर है ए, इलाहाबाद का सबसे ज़्यादा है और महोबा का सबसे कम है। नेता को हमेशा डैश ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो लोगों में लोकप्रिय हो, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए, उन लोगों को हटा देना चाहिए जो उसके विचारों का समर्थन नहीं करते, अपने लोगों से परामर्श किए बिना निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना। एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी डैश है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, नैतिक मूल्य। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, महिलाओं को शिक्षित करना। तो दोस्तों अभी तक 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं और आपको पता भी चल गया होगा कि टेस्ट सीरीज सही है आपके लिए कि नहीं सही है। अगर आप अभी तक टेस्ट सीरीज पर बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह टेस्ट सीरीज़ का एंजॉय करते रहें, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। जो भी परीक्षा है उसको फोड़ दीजिए। अगर आप तैयारी में लगातार लगे रहेंगे तभी ऐसा संभव है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, ये सभी, मतलब ये सारे ऑप्शन सही हैं, इनको पढ़िए ध्यान से और फिर समझिए। टोक्सोफेन कीटनाशी के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, धूमक। निम्नलिखित में से किस संकेंद्रित जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, पक्षी गुआनो। निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, आलू। निम्नलिखित मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है और इसका सही आंसर है ए, व्हाइट बटन मशरूम। निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रायः परपरागित होती है? तो इसका सही आंसर है डी, सीरधम। बोरदा मिश्रण डैश द्वारा खोजा गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, प्रोफेसर मिलरडेट। आलू पर्ण बेलन विषाणु डैश द्वारा प्रेषित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, एफिड्स। किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नेट्रैक्स अनावृत हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश। अंतः प्रजनन अवनति ज़्यादातर इसमें अवलोकित होता है। तो इसका सही आंसर है बी, स्वपरागित फसल। निम्नलिखित में से किस देश में पेपल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विस्तरण शुरू किया है? रूस, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, टर्की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, यूनाइटेड किंगडम। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 17 सितंबर। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, दिल्ली। सुजलम एक 100 दिवसीय अभियान किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, जल शक्ति। पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अवनी लखेरा। एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले
आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र आपको ऐसे बैठने के लिए कहता है कि वह उन उत्तरों की नकल कर सके जो उसे नहीं आते। तो ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, आप लिखना जारी रखेंगे जैसा कि आपने उसकी बात सुनी ही ना हो। आप उपकृत करेंगे क्योंकि वह आपका सबसे अच्छा दोस्त है। आप शिक्षक से शिकायत करेंगे कि वह आपको परेशान कर रहा है और उसे दंडित करवाएंगे। अपने दोस्त को विनम्रता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का डर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी होगा। अस्पष्ट संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण लिखना, बोलना, पढ़ना और शारीरिक हाव भाव जैसे कौशल कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, संप्रेषण कौशल। आपकी कक्षा में आपके बगल में बैठा आपका एक सबसे अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है। उसे तेज बुखार है और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत करता है। आप क्या करेंगे? स्कूल अधिकारियों को सूचित करेंगे और उसका स्थान परिवर्तित करने के लिए कहेंगे। डर के मारे वहाँ से निकल जाएंगे कि कहीं आप भी बीमार ना पड़ जाएं। उसके माता पिता को सूचित करेंगे ताकि वे आकर उसे स्कूल से ले जा सकें। और अंतिम है, स्कूल के अधिकारियों को सूचित करते हैं ताकि तत्काल उपाय किए जा सकें और आप उसके माता पिता को भी सूचित करेंगे। तो दोस्तों इसका भी आंसर है डी। तो इस तरीके से आज का टेस्ट सीरीज सामान्य अध्ययन का समाप्त होता है। आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट किया करिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। मैं अपने हिसाब से फिर टेस्ट सीरीज देता रहूँगा और इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट ज़रूर किया करिए। अगर किसी प्रकार का सुझाव है तो ज़रूर दीजिए। आपको जल्द ही अगला टेस्ट सीरीज देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।